आपके समक्ष जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव गुप्ता जी अपनी बात रखेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मैं भाजपा का प्रवक्ता और हमारी भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व में म्यूनसिपल कमेटी गोबनासा के चेयरमैन राजेंद्र सिंह चिमटी हैं। गौरव जी अपनी बात रखेंगे। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है वो विशेष तौर पर भारत की कूटनीति पर है, जिसको हम कहेंगे कि आपने अभी देखा ही होगा कि पिछले दिन की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जिस तरीके साउथ अफ्रीका में G20 द्वारा जो वहाँ पर समिट चल रहा है और वहाँ पर जॉन्सबर्ग में जिस तरीके हमारे जयशंकर जी, वहाँ पर हमारे माननीय जयशंकर जी, वहाँ जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो वहाँ पर उन्होंने मीटिंग की वैंग यी के साथ, चाइनीज़ जो उनके डिप्लोमेट हैं उनके साथ मीटिंग हुई और बातें बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट निकल आई किस तरीके चाइना और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस की जब मैं बात करता हूँ, जो कि 2020 में आपको सारों को पता ही है कि गलवान वाले इंसिडेंट के बाद किस तरीके कितनी बड़ी दूरियां आ गई थी। और उस मीटिंग में जो वहाँ पर चल रही थी, कल जो डिसाइड हुआ है कि भारत के साथ, भारत और चाइना के संबंधों में जो एक बहुत बड़ी जो एक डेवलपमेंट सामने आई है कि फ्लाइट्स जो इंडिया और चाइना के बीच में फ्लाइट्स को जो रिज्यूम करने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो बात होने जा रही है कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि आगे गर्मियों में शुरू होगी, उस पर भी सहमति बन चुकी है। आज ये सब ये दिखाता है कि भारत की, जब मैं कूटनीति की बात करूं, जब मैं भारत की डिप्लोमेसी की बात करूं, एक बड़े स्तर पर एक नया एक मोड़ लेकर आगे बढ़ रही है। आपको आज मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखते हैं कि जब हम आंकड़े हैं कुछ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अक्टूबर 2024 में जब 16th ब्रिक्स समिट जो कजान में रशिया में हुई और उस दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वहां पर जब मीटिंग की गई, वहां के प्रधानमंत्री वहां के जिनपिंग जी के साथ, उसमें ये सब चीज़ें क्लियर होती जा रही थी कि ये वो भारत नहीं है 1962 वाला, ये भारत वो है जो 2020 में गलवान की जब घटनाएं हुई उसके बाद बिल्कुल स्थिर रहा अपनी LAC को लेकर और एकदम स्थिरता से, एकदम मजबूती से खड़ा रहा। और उसके परिणाम ये हुए कि जब हमारी 16वीं जब हमारी ब्रिक्स की समिट हुई अक्टूबर 2024 में, वहाँ पर मीटिंग के बाद जो उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया कि ऑलमोस्ट चाइना एक डिक्लाइन मैनर में दिखा, जहाँ पर वो भारत के साथ एंगेजमेंट दोबारा करना चाहता है, रिश्ते सुधारना चाहता है। फिर उसके बाद नवंबर G20 में जब ब्राज़ील में मीटिंग हुई, फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो जयशंकर जी, फिर उनके साथ जब चर्चा हुई तो वहाँ पर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो वैंग यी, फिर दोबारा इन्हीं टॉक्स को रिज्यूम किया गया जो कि पिछले महीने हुई थी। उसके बाद दिसंबर, फिर मैं 2024 की बात करूंगा, जिस तरीके इंडियन नेशनल जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, मानो 23rd जो मीटिंग्स का जो एक सिलसिला जो राउंड अप चल रहे थे उसके बारे में मीटिंग हुई। उसमें भी यही बातें हुई कि LAC को लेकर, फ्लाइट्स को लेकर, ट्रेड को लेकर, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर। फिर उसके बाद अगर आपने देखा होगा पिछले महीने जब अगर हम 26 जनवरी की बात करें, उसमें भी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो है विक्रम मिश्री जी, जब उनकी मैं बात करता हूँ, वो भी बीजिंग में गए और वहाँ पर भी चाइनीज़ ऑफिशियल्स के साथ ऑलमोस्ट इसी तरीके की सारी बातें हुई कि किस तरीके ये सारा कुछ हम रिज्यूम करेंगे, दोबारा फ्लाइट्स को भी हम रिज्यूम करेंगे और किस तरीके ये जो हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा है जिसमें बड़ी संख्या में पिलग्रिमेज हमारे यहाँ के यात्री वहाँ पर जाकर दर्शन करते हैं। और उसी का नतीजा है कि कल जो मीटिंग जॉन्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में हुई, जिसका मुख्य रूप पर G20 फॉरेन मिनिस्टर जो मीटिंग थी, कल इसी सब पर कंक्लूड हुई कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फाइनल हुई और एक बिल्कुल सिग्नल, ग्रीन सिग्नल कई मिसाइलें निकालता है। अगर आप ओवरऑल सिनेरियो आज हम देखते हैं वर्ल्ड ग्लोबल, जब हम एक बड़ी लेवल पर एक ब्रॉडर वे में देखते हैं, अभी जो आज भारत की स्थिति इतनी मजबूती से भारत आगे निकलता हुआ दिख रहा है कि मानो आज ऐसा समय आ चुका है कि हर एक देश विश्व का इंटरेस्टेड है भारत के साथ एंगेजमेंट करने के लिए। इसके पीछे रीजन बहुत एक क्लियर है कि एक तो सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ पर, सबसे बड़ी यहाँ पर कंजम्पशन है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है भारत की कूटनीति, और तीसरी जो सबसे मजबूत बात है जो यहाँ की स्थिर सरकार, जिन्होंने ये प्रूव करके बताया कि चाहे जितनी मर्जी एक
ग्लोबल आज वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर भारत जिस क्षमता से आगे बढ़ रहा है उस तरीके से आने वाला टाइम सिर्फ भारत का होगा। और इसके कई परिणाम आपने पीछे भी देखे, चाहे मैं आईना कॉरिडोर की बात करूं, और मानिए फ्रांस की जो विजिट थी उसको मैं खासकर एक विशेष तौर से जब मैं बड़ी गहराई से देखता हूं, जब फ्रांस की जो विजिट में वहां पर जो मार्सले से मुंबई कॉरिडोर की भी अनाउंसमेंट होना कि हम उस तरीके से आपस में एक कॉरिडोर की आईमैक को एक्सटेंड करते करेंगे, तो ये क्लियर कट दिखाता है कि आज हर एक देश हमारे साथ जुड़ना चाहता है। आज हर एक पूरे वर्ल्ड का जो आज सिनेरियो है वो सिर्फ भारत को मुख्य तौर से केंद्र बिंदु लगाकर सबसे आगे एंगेजमेंट करना चाहता है, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ी आज यहाँ पर इकोनॉमी बनने जा रहा है और जिसका नमूना आपने देख ही लिया। और चाहे बात करूं भारत की अपनी कूटनीति की, जब मैं बात कर रहा हूं, आज इतनी मजबूती से मानो कभी नहीं दिखा कि जिस तरीके चाइना जो एक अपने आप को सबसे बड़ा देश बोलता था, आज किस तरीके आज खुद एक पहल कर हमारे साथ एंगेजमेंट्स कर रहा है।